तो इन लोगों को सबको दर्द एक ही है, मनीष का नाम जो घसीटा जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए घसीटा जा रहा है कि ये कल को टिकट ना मांगे। देखो भाई, हम तो प्रोटोकॉल में कभी रहते नहीं। हम जब MP MLA बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, हमारे पे प्रोटोकॉल जब भी नहीं चले भाई। प्रोटोकॉल हमारे बस की है नहीं। हमने एक प्रण लेके राजनीति में आए हैं। मगर कुछ एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि साफ तौर से मनीष चौहान के ऊपर एक आरोप लग रहा है। राजनीति करो तो तरीके से करो। असल मायने में तो जो सांसद महोदय ने मेरे साथ किया है, उनसे भी टाइम आने पे बात की जाएगी। ये तो भगवान की ऊपर वाले की लाठी में शोर नहीं होता। ऐसा क्या बौखलाहट है इनके, क्या है न मनीष चौहान के अंदर, क्या दिखाई दे रहा है? आखिरकार ये बातें अब क्यों पैदा हो रही हैं? बाहर का ठीकर आप ही के सिर क्यों फोड़ा जा रहा है? मलाई खाएं, ये काम करे मनीष चौहान। इन सब चीज़ों से मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। राजनीति करनी है मर्दों वाली करो, मर्दों की तरह मैदान में आओ। ये लुका छुपी का खेल मत खेलो, औरत के पीछे खड़े होकर खेल मत खेलो। अब 27 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है मनीष चौहान की? 2027 मुझे निश्चित भविष्य दिखाई दे रहा है। कुछ प्रोटोकॉल जैसी बातें भी आ रही हैं, आपने देखी होगी वीडियो। बात है, नए नए हॉस्पिटल खुले हैं भाई, इलाज होना चाहिए उनमें, अस्पतालों में क्या बात है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पश्चात कैराना से मनीष चौहान आज जनपद सहारनपुर में पहली बार पहुंचेंगे और किस कारणों से पहुंचे उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या था। मनीष जी, आज जनपद सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार पहुंचे हैं, क्या विषय था? आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, हमारे जिला पंचायत के 12 सदस्य, क्योंकि पिछले 10 दिन से एक बड़ा अजीबोगरीब, मैं कहूँगा कि शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये हरकत जो हुई है इस बार। क्योंकि हमेशा मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं है कि हमेशा जिला पंचायत अध्यक्ष को मेंबर संभालने पड़ते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला पंचायत सदस्य हमारे 12 लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं। तो कुछ लोगों की एक घटिया हरकत की वजह से, पता नहीं किस तरह से बरगला के उन्होंने जिला पंचायत जो एक बहुत सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से बड़े मान सम्मान से कार्य कर रही थी, उसको गुमराह करके वो 2-3 महीने से गायब हैं। तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ हैं। तो आज हमने सभी सदस्य लोगों ने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसमें कि भाई जिला पंचायत के जो भी कार्य हैं वो जिला पंचायत के तौर तरीक़ों के हिसाब से, जो एक कानूनन रूप से जो जायज़ चीज़ है, उस आधार पे किए जाएँ। क्या कुछ आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो भी हम लोग अभी DM साहब से भी मिलने जा रहे हैं, तो हमारी सबसे वार्ता हुई, तो सबका यही कहना है, अधिकारियों का, ऊपर भी हमारी लखनऊ जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई तो मुख्यमंत्री जी का भी यही वो था कि जिला पंचायत जो बोर्ड के सदस्य हैं उसी के आधार पे जिला पंचायत चलेगी और उसी के आधार पे काम होंगे। चलिए, लोकसभा चुनाव से पहले आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी, आपने बड़े बड़े वायदे करे थे इस बार 400 पार, मगर वो वादे और वो कसीदे पीछे हटते नजर आए। खासतौर से आपकी लोकसभा से मौजूदा जो सांसद थे वहाँ पर, वो भी एक काफ़ी बड़े अंतर से हारे। क्या कारण मानते हैं? पूरे मंडल जिस प्रकार भाजपा के हाथ से खिसक गए। देखिए, अभी हम लोग उसी पे मंथन कर रहे हैं और चीज़ें कुछ रही हैं, चाहे वो संविधान वाला मुद्दा रहा हो, हमारे कुछ दलित भाइयों को गुमराह किया गया, तो इस तरह से चाहे वोटर घर से नहीं निकल पाया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इस तरह की कुछ वो रही हैं समस्याएं, उन पे भी पार्टी मंथन कर रही है। अभी समीक्षा बैठक हुई थी, आदरणीय महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था सभी जनप्रतिनिधियों को, उनसे बैठ के बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि अभी जो कमियां रही हैं उनको दूर करके 2027 में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। पार्टी के हारने का कारण तो तमाम लोग कुछ कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज घटा है, कुछ कह रहे हैं कि जिस प्रकार विपक्ष ने संविधान का एक नारा दिया था कि संविधान खतरे में होगा, मगर कुछ एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि साफ तौर से मनीष चौहान के ऊपर एक आरोप लग रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने वीडियो देखी भी है। जी, मैंने देखी है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, राजनीति करो तो तरीके से करो। मैं नाराज़ था माननीय अपने सांसद महोदय से, कुछ मतभेद थे हमारे, और उस मतभेद का सबसे बड़ा कारण यही था जो उन्होंने चुनाव के बाद साबित कर दिया। असल मायने में तो जो सांसद महोदय ने मेरे साथ किया है, ये चीज़ उन्होंने प्रमाण दे दिया कि मनीष जो कर रहा था, मनीष अगर मेरा विरोध कर रहा था, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता चाहूँ, मतलब आप यकीन करिएगा, चाहे मुझसे कहीं भी ले जाके इस बात की कसम खिलवा लीजिएगा, मेरा विरोध टिकट का नहीं था। टिकट का तो हमें क्लियर पता था, मैं मांग रहा हूँ, निर्णय पार्टी को लेना है, पार्टी मुझे भी दे सकती थी, पार्टी उन्हें भी दे सकती थी, पार्टी ने उनको दे दिया, और भी दावेदार थे, किसी को भी पार्टी टिकट दे सकती थी, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी कोई लड़ाई उनसे टिकट को लेकर नहीं थी। मेरी लड़ाई थी कि जब सिटी ग्रीन में बैठ के
उन्हीं के चंद यहाँ पर कुछ आजकल वो विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव का सहारनपुर में बैठ के, उनसे भी टाइम आने पे बात की जाएगी। जब वो बैठ के वहाँ पर कि भाई इसके बाद हम जिला पंचायत देख लेंगे, सांसद बनाने के बाद एक बार प्रदीप जी सांसद बन जाएंगे, उसके बाद जिला पंचायत को भी देख लिया जाएगा, फिर ब्लॉक प्रमुखी को भी देख लिया जाएगा। जब इस तरह के तमाम वादे उस टाइम पर किए जा रहे थे तो क्या करता मैं। मेरी लड़ाई ये थी कि आज कल्पना करके देखिए, ये तो भगवान की ऊपर वाले की लाठी में शोर नहीं होता, भगवान ने रास्ता किया। मुझे तो मेरे संगठन ने, मुझे पार्टी ने आश्वस्त कर दिया था कि इस तरह की कोई घटना आपके साथ नहीं होगी, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप आराम से पार्टी के लिए काम करिए। मुझे पार्टी दी गई, मुझे जिम्मेवारी दी गई, हमें कहा गया कि आपको अपने गांव देखने हैं, अपना आसपास के जो आपसे संबंधित गांव हैं, हमारे जितने भी तमाम पार्टी के बड़े संगठन के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे आदरणीय सम्मानित नेता लोग हैं जो पार्टी चलाते हैं लखनऊ बैठ के, सबकी तरफ से मुझे यही कहा गया कि आपका विधानसभा आप अपनी देखिए, अपने यहाँ क्षेत्र में जो आपका दायरा है उसमें काम करिए। मैंने 5 दिन 6 दिन मैंने कितना भी विरोध किया था, मेरी नाराज़गी जायज़ थी और मैं इसीलिए लड़ा था। मेरी लड़ाई यही थी कि चुनाव के पहले मुझे कह दिया गया था कि तुम्हारी जिला पंचायत को देखा जाएगा। आज तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। मैंने अपने बूथ जिताए, मैंने अपनी पार्टी को अपने विधानसभा से जिताने का काम किया। जो मेरे प्रभाव के बूथ हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी उस पर मैं 100% खरा उतरा हूँ। हम लोग वहाँ से चुनाव पार्टी जीती है। और लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है, ऐसे आपने तमाम वीडियोस में कहा होगा। और टिकट होने के पश्चात आपके फार्म हाउस पे एक मीटिंग भी होती है, आपके पिताजी मौके पर मौजूद थे, आप भी मौके पर मौजूद थे, सब गिले शिकवे दूर हुए और आपके पिताजी ने भी खूब जनता के बीच जाके वोट भी मांगे, आपने भी वोट मांगे। तो आखिरकार ये बातें अब क्यों पैदा हो रही हैं? बाहर का ठीकर आप ही के सिर क्यों फोड़ा जा रहा है? पता नहीं क्यों ठोका जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ अब बहुत स्पष्ट कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तमाम अपने क्षेत्र के, अपने जनता के लोगों से, ये लड़ाई कुछ नहीं है इनकी। इनको ना कोई हार जीत से फ़र्क पड़ता है, ना किसी को। इनको सबको दर्द है कि मनीष चौहान आज राजनीति से वो तय कर दे। क्योंकि कुछ लोग मुझसे गारंटी मांगते हैं कि ये गारंटीड लिख के दे दे कि कैराने में नहीं आएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं शामली ना लड़ूं, कुछ लोग चाहते हैं मैं लोकसभा ना मांगूं। अरे भाई, राजनीति किस लिए कर रहा हूं? मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं वोट मांगने के लिए, सदन में जाने के लिए कर रहा हूं। मैं भी अपने क्षेत्र में और काम करना चाहता हूं। तो इन लोगों को सबको दर्द एक ही है। मनीष का नाम जो घसीटा जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए घसीटा जा रहा है कि ये कल को टिकट ना मांगे। आज मैं कह दूं इनको कि ठीक है मैं टिकट नहीं मांगूंगा, ये सब तैयार हो जाएंगे। ये तो हंसे हंसे मुझे कंधे पे उठा के चलेंगे। इनको फ्री का बिना तनख्वाह का मजदूर मिल रहा है, इनको मलाई खाएं, ये काम करे मनीष चौहान। जब मैं 18 से 20 घंटे लोगों के काम करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के दुख दर्द मिटाने का काम करूंगा, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। भाई, मैं MP नहीं, MLA नहीं, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 18 से 20 घंटे रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। मैं DM के सिर में दर्द करूँगा, SP के सिर में दर्द करूँगा, इनके लोगों के काम लेके जाऊँगा, वहाँ बैठ के खुशामंद करूँगा, मिन्नतें करूँगा, इनके काम करवाऊँगा। और जब ये काम करने के बाद भी अगर ये लोग उसके बाद ये कहेंगे कि मैं घर बैठ जाऊँ, टिकट ना मांगूँ, तो ये कहाँ की बात हुई? देखिए, इन सब चीज़ों से मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को, राजनीति करनी है मर्दों वाली करो, मर्दों की तरह मैदान में आओ। ये लुका छुपी का खेल मत खेलो, औरत के पीछे खड़े होकर खेल मत खेलो। यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, कल को ये तो कुछ भी इल्ज़ाम भी लगवा सकते हैं। हमें चिंता जो आज हमने कमिश्नर साहब को दिया है, हमें दिक्कत इस बात की है कि हमारी जिला पंचायत सही ढंग से चले। जिस तरीके से, देखिए, मधु एक सीधी सादी एक सामान्य परिवार की बच्ची है, वो नहीं जानती है राजनीति, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उसको भ्रमित करके उसको जिला पंचायत के अधिकार उससे छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज मधु से ये कहलवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कि गाड़ी नहीं दी जा रही है। चलिए, आप जिला पंचायत की आप जांच पड़ताल करा लीजिए। मैं कहता हूँ इसकी जांच कराइए इस बयान की। अगर खाते पैसे में जा रहे होंगे तो गाड़ी के और तेल के, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गुनहगार हैं। मनीष जी, चुनाव के दौरान पर एक बात काफ़ी सामने को देखने को मिली और शायद आपके कानों तक भी पहुंची होगी कि अगर मनीष चौहान का टिकट नहीं होता तो मनीष चौहान बागी हो जाएंगे। हालांकि आप बागी नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी में रहे। अब 27 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है मनीष चौहान की? देखो, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, मैं लोगों की सेवा मेरा माध्यम है। मैं राजनीति सेवा के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास पद है या नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूँ। और मैं वो पार्टी देखेगी, पार्टी क्या तय करती है। 2027 मुझे निश्चित भविष्य दिखाई दे रहा है। और ये जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं सबको, यार अच्छा, मुझे इतना 27 का चुनाव जरूर लड़ेंगे या फिर पार्टी से फिर टिकट मांगेंगे बागी होकर? नहीं, मुझे उम्मीद है कि इस बार पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी। इतने दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है और बेशक मैं चुनाव में जाऊँगा।
और ऊपर वाले ने चाहा चुनाव जीतूंगा भी और फिर सदन में जाके फिर अपने लोगों के बढ़िया बढ़िया काम करूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें तो भगवान के अधीन है, ये भाग्य का खेल है। पार्टी जो भी निर्णय लेती है, कुछ पार्टी के ऊपर देखिए निर्णय तो आखिरकार पार्टी को ही करना है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपना 2027 के लिए, और पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप इतने सवाल पूछते हैं, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ता हूँ, ऐसा क्या बौखलाहट है इनके, क्या है ना मनीष चौहान के अंदर, क्या दिखाई दे रहा है भाई? मैं इतना बड़ा, इन्होंने देखिए मुझे मेरा स्तर कितना बड़ा कर दिया इन्होंने। एक 3 बार के विधायक और सांसद, हमारे समाज के बड़े नेता, वो कहाँ मुझसे उलझ रहे हैं? वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं मेरे, वो सांसद नहीं भी हैं तब भी मेरे आदरणीय हैं। ऐसा भी आपकी फ़ोन कॉल पर बातचीत नहीं होती इन विषयों को लेकर? कभी कोई बैठक हुई होगी आपकी गोपनीय, या कैमरे के आगे बोलते हुए इन चीज़ों से मनीष चौहान को डर लगता है? किस चीज़ को बोलने से डर लगता है? मुझे तो डर नहीं लगता। मैं छोटा बन के हमेशा मैंने उनसे बात की है। वो कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, वो कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन समाज में MP MLA नहीं चलते, समाज में भाईचारा चलता है। वो भाईचारे के हिसाब से बैठ के बात करें। और आप जाके, मैं पूछता हूँ, आपके बीच में सवाल छोड़ता हूँ, ऊंचा गांव में मैंने सांसद जी का हाथ पकड़ के, जब 13वीं ख़त्म हुई थी, मैं उनका हाथ पकड़ के उठा के ज़बरदस्ती उनको एक कमरे में लेकर गया। 25 मिनट हमारी और उनकी बात हुई, और मैंने उनको कहा, सांसद जी ये गलत तरीका चल रहा है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हम लोग टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे बचिए, इन चीज़ों से, ये आपको शोभा नहीं देती हैं। मैं कुछ गलती करूं, मुझे बुला के मुझे बोलिए, सबके सामने बोलिए, आपको अधिकार है मुझे बोलने का। आप ये बात, आप ये सवाल सांसद जी से ही पूछेगा। और जो चीज़ें कह रहे हैं आज सांसद जी, तेज़ी कर रहे हैं, आज सांसद जी आक्रामक हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, पहले हो जाते शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता, मिलके काम करेंगे। प्रोटोकॉल जैसी बातें भी आ रही हैं, आपने देखी होगी वीडियो। अच्छी बात है, नए नए हॉस्पिटल खुले हैं भाई, इलाज होना चाहिए उनमें, अस्पतालों में क्या बात है, लोग मरीज़ तो बहुत हैं दुनिया में, आप जाओ। क्या वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है, या फिर स्पेशल से जो विपक्ष के लोगों के लिए बातें आ रही हैं? देखो भाई, हम तो प्रोटोकॉल में कभी रहते नहीं। हम जब MP MLA बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, हमारे पे प्रोटोकॉल जब भी नहीं चले भाई, प्रोटोकॉल हमारे बस की है नहीं। हमने एक प्रण लेके राजनीति में आए हैं, समाज की सेवा करनी है, अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है, और अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कितने भी प्रोटोकॉल तोड़ने पड़े मैं तोड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीष चौहान, MLC वीरेंद्र सिंह चौहान के बेटे, जिन्होंने साफ तौर से लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।